बात करते हैं पीएचडी विभाग से जुड़ी खबर की, जहां पर जेजीएम में फर्जीवाड़े के लिए फिर से नए खेल की तैयारी हो गई है। अब अपेक्स कमेटी के पावर भी पीएचडी प्रमुख सचिव को देने का प्लान, और पिछली सरकार में एग्जीक्यूटिव कमेटी के पावर दे दिए गए थे एफसी को, जिसके चलते पीएचडी अधिकारियों ने जेजीएम में किया था जमकर भ्रष्टाचार। जेजेएम की गाइडलाइन में एग्जीक्यूटिव और अपेक्स कमेटी के पास है सभी पावर। एग्जीक्यूटिव कमेटी में पीएचडी सहित 6 विभागों के प्रतिनिधि होते हैं शामिल, और इस कमेटी की सहमति ही जेजेएम के टेंडर किए जाने थे स्वीकृत। लेकिन पीएचडी में एग्जीक्यूटिव कमेटी की जगह एफसी ने जारी कर दी टेंडरों की स्वीकृति, और जबकि फाइनेंस कमेटी में सिर्फ पीएचडी के ही अधिकारी होते हैं शामिल। जेजेएम में भ्रष्टाचार करने के लिए पीएचडी ने किया था ये पूरा फर्जीवाड़ा, और 2022 में 32,000 करोड़ के जेजेएम टेंडरों में पीएचडी एफसी ने किया था ये पूरा फर्जीवाड़ा। अब मिली भगत से जेजेएम टेंडरों में 4,000 करोड़ से ज्यादा के घोटाले की थी तैयारी, लेकिन मीडिया के खुलासे के बाद सीएस की अध्यक्षता वाली अपेक्स कमेटी ने रोक दिए थे ये तमाम टेंडर। अब सभी टेंडरों को निरस्त करते हुए फिर से टेंडर लगाने के निर्देश दे दिए गए थे। अब एक बार फिर से जेजेएम टेंडरों में गड़बड़ी के चलते अपेक्स कमेटी ने दिखाई है अपनी नाराजगी। सीएस और अपेक्स कमेटी के अध्यक्ष सुधांशु पंत ने वापस लौटा दिए हैं जेजेएम के सभी टेंडर, जिससे एक बार फिर प्रदेश में जेजेएम टेंडरों की प्रक्रिया पर खड़े हो गए हैं सवाल। अपेक्स कमेटी से स्वीकृति नहीं मिलने से पीएचडी में जेजेएम टेंडरों पर खड़ा हो गया है संकट, और अब ऐसे में पीएचडी में जेजेएम गाइडलाइन में बदलाव कराने का भी चल रहा है पूरा खेल। अपेक्स कमेटी के पावर सीएस की बजाय पीएचडी प्रमुख सचिव को देने की है ये योजना। हालांकि जेजेएम गाइडलाइन में केंद्र सरकार की ही कर सकती है ये बदलाव। अब ऐसे में पीएचडी अपेक्स कमेटी के पावर में बदलाव के लिए केंद्र को भेजेगी प्रस्ताव, और अब केंद्र सरकार के निर्णय के बाद ही राजस्थान में जेजेएम की दशा और दिशा होगी तय। तो जेजेएम में फर्जीवाड़े के लिए एक बार फिर से नए खेल की तैयारी। पीएचडी अधिकारियों ने जेजेएम में किया था जमकर भ्रष्टाचार, और अब जेजेएम की गाइडलाइन एग्जीक्यूटिव और अपेक्स कमेटी के पास थी पावर। आपको बता दें कि एग्जीक्यूटिव कमेटी पीएचडी 6 विभागों के प्रतिनिधि थे, और इस कमेटी की सहमति से ही जेजेएम के टेंडर स्वीकृत किए जाने थे। लेकिन पीएचडी में एग्जीक्यूटिव कमेटी की जगह एफसी ने टेंडरों को स्वीकृति दे दी, जबकि फाइनेंस कमेटी के पास में पीएचडी के अधिकारी होते हैं इस कमेटी में शामिल। अब जेजेएम में भ्रष्टाचार करने के लिए पीएचडी ने यह पूरा फर्जीवाड़ा किया। 2022 में 32,000 करोड़ के जेजेएम टेंडरों में पीएचडी ने एफसी और साथ में मिली भगत करके जेजेएम टेंडरों में 4,000 करोड़ से ज्यादा का फर्जीवाड़ा किया। तो सीएस सुधांशु पंत के द्वारा तमाम टेंडरों पर लगा दी गई रोक और फिर से निविदाएं। अब सीएस और अपेक्स कमेटी के अध्यक्ष सुधांशु पंत ने वापस लौटा दिए हैं जेजेएम के सारे टेंडर, अब जिससे एक बार फिर से जेजेएम टेंडरों की प्रक्रिया पर सवाल खड़े होते हैं। अपेक्स कमेटी से स्वीकृति नहीं मिलने से पीएचडी में जेजेएम टेंडरों पर भी अब संकट खड़ा हो गया है। पीएचडी में जेजेएम गाइडलाइन में बदलाव कराने का भी अब नया खेल चल रहा है। अपेक्स कमेटी के पावर सीएस की बजाय पीएचडी प्रमुख सचिव को देने की योजना है। हालांकि जेजेएम गाइडलाइन में केंद्र सरकार ही कर सकती है ये तमाम बदलाव। अब ऐसे में पीएचडी अपेक्स कमेटी के पावर में बदलाव के लिए केंद्र को भेजेगी प्रस्ताव, और केंद्र सरकार के निर्णय के बाद ही राजस्थान में जेजेएम की दशा और दिशा होगी तय।